प्रोग्राम मीडिया व्यू में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सुहेल वड़ैच और मुबशर लुकमान मेरे साथ और बात हो रही है अमन अमान के मामले के हवाले से और फिर अवामी मसाइल जो हैं उनको लेकर हुकूमत कितनी के जो है वो संजीदा है उनको हल करने के लिए, और फिर साथ ही साथ मीडिया का जो किरदार है इन मामलात के हवाले से। मुबशर, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, अब ये जितने मसाइल हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस, चीनी का मसला, क्या वाकई हुकूमत को इन मसाइल में कोई दिलचस्पी है? हुकूमत आपको सिंसियर लगती है या फिर मीडिया ही है जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सामने लेकर आता है, तनकीद करता है? नहीं, देखें, बात यह है कि दोनों चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। आई एम श्योर कि मीडिया की भी कोई ना कोई कमी होगी कहीं ना कहीं। जैसे सुहेल साहब ने कहा, हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम सारे उस अमल से गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पहले कहूँगा जो ब्रेक पर जाने से पहले रह गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई आमिर आता है, जब कोई शबकून मारता है, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज को बंद करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्सटेन करवा देता है, तब तो हम कहते हैं कि जमहूरियत का कत्ल हो गया। लेकिन जब जमहूरी हुकूमत आती है और लोकल बॉडीज को कत्ल कर देती है, जो असल हकीकी जमहूरियत है, उस पर हम सारे खामोश रहते हैं, हमारे कलम भी खामोश रहते हैं, हमारे माइक्स भी बंद रहते हैं, हमारे आवाज़ें भी नहीं निकलती हैं हमारी। ये किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज है? वो भी तो सियासी जमातों पे छोड़ दिया ना उन्होंने। बात यह है कि ये किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज है? क्या एक आमिर दूसरे आमिर से बेहतर है? क्या एक गैर जमहूरी बात दूसरी गैर जमहूरी बात से बेहतर है? दूसरी चीज़ एक आपको मैं बताऊं कि जो मसाइल का हल आप कह रहे हैं, काफ़ी मसाइल का हल आपका हो सकता है अगर आप लोकल बॉडीज़ को फिलफौर नाफिज कर दें। काफ़ी हद तक आपके मसाइल का हल है। देखें रहमान साहब, जब मैंने किया था कि जब एक आमिर आके हुकूमत को उड़ाता है तब तो हम सारे कहते हैं आमिर आ गया, लेकिन जब जमहूरी हुकूमत आके लोकल बॉडी से कत्लेआम करती है तो हम सारे चुप रहते हैं। अगर आपकी लोकल बॉडीज आज होती तो आपके काफी हद तक मसाइल जो है खत्म भी हो चुके होते। मगर उस पे मुबशर देखे, वो तो कंसेंसस है ना, उन्होंने सियासी जमातों पे छोड़ दिया। यार कंसेंसस यही है कि जहां पे एक आम आदमी को राइट मिलना है। इनकी बात को सपोर्ट करूंगा कि सिटी गवर्नमेंट्स जो होती हैं या मकामी हुकूमतें, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और दुनिया भर के महज़ब जमहूरी मुआशरों में वही जो बहुत सारे 90% मसाइल का ताल्लुक भी उनसे होता है। लेकिन ये इसमें मैं समझता हूँ कि सब जमातों ने एक पुरस्कार खामोशी जो है वो उन पे छाई हुई है। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, फौरी तौर पर ये जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने चाहिए। इससे एक तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होगी, हज़ारों लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होना। दूसरा वड़ाई साहब, आप एक बात, मेरी एक और बात की आप तायद करेंगे कि जब हमारे तमाम पार्टीज के अंदर भी मसाइल उस वक्त से शुरू हुए हैं जब हमने स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया। जब तक हमारी एक ब्रीडिंग ग्राउंड था पॉलिटिकल वर्कर पार्टीज में आ रहा था, पार्टीज की लीडरशिप जो थी ना वो पॉलिटिकल वर्कर के आगे जवाब देती। अब मेरे जैसे लोग आ गए हैं वहां पे कि हाँ जी हाँ जनाब तुसी बड़ा कमाल किता। हम जैसे मफाद परस्त लोग जो है हमारे आगे वो बात नहीं कर सकते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वर्कर के आगे वो हिचकिचाते हैं। वर्कर हम देखे ना। बशर साहब, इसमें मैं आपसे थोड़ी सी मैं बात को अपनी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हुआ यह है कि जो पाकिस्तान में लोकल बॉडीज के इलेक्शन है ना, वो ज़्यादातर डिक्टेटर्स के दौर में हुआ। अच्छा, उसकी वजह से डिक्टेटर्स ने करवाने का उनका मकसद एक तो ये था कि जो पॉलिटिकल वाइड है उसको पुर करना था, दूसरा उन्होंने इसके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी की और ये जो लोकल गवर्नमेंट होती थी यही उनकी पॉलिटिकल पार्टी होती थी और यही उनके वर्कर होते थे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि ये बेहतरीन तरीका है कि आप इसी के ज़रिए, अगर एक तरीका है कि आप इसके ज़रिए वर्कर बना सकते हैं और वो वर्कर जो है बड़े वैल्यूएबल होते हैं अपने इलाके में। साथ इस मुल्क में सिर्फ एक ही पार्टी बार बार बैठी और खड़ी हुई है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उसको मुख्तलिफ नामों से खड़ा किया जाता रहा, उसको मुख्तलिफ नामों से बिठाया जाता रहा, उसको मुख्तलिफ नामों से उसके अहाते बनाए जाते रहे हैं, उसके अमेलगमेट होता रहा। बट माई पॉइंट इज कि जब जमहूरियत पसंद लोग जो जमहूरियत की वजह से यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं, वही जमहूरी इकदारों का फैसला यानी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत ही गलत रवैया है और जितनी जल्दी हो जमहूरी हुकूमतों को, वफाकी को, सूबाई को, सबको चाहिए कि ये कराएं। लोकल बॉडीज के हवाले से आप दोनों ने जो बात की उस पर आप दोनों तो मुत्तफिक नजर आते हैं, मगर इस वक्त जो नुमाइंदे बैठे हैं हमें तो उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर देखना है ना, उसी के अंदर सोचना है कि हुकूमत जो है वो आवाम के मसाइल में दिलचस्पी ले रही है, अगर ठीक तरह से काम कर रही है। और फिर सबसे बड़ी बात कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त क्या किरदार अदा करे, क्योंकि आम लोगों में जो तासुर पाया जाता है वो ये कहते हैं कि सब मिले हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि उसकी एक और वजह, सब मिले हुए इसलिए हैं कि कोई इनकी जगह आना नहीं चाहता। सबको पता है कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं। मैं अब आपको एक बड़ी सिंसेरिटी से एक बात कहने लगा हूँ, मैं खुदा ना खास्ता बिल्कुल भी किसी पार्टी का, यानी खास तौर पे हुकूमती पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर RGST नहीं लगता आपका, तो आपका मुल्क जो है ना ये मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा इस चीज़ का। अगर आप इसको बतदरीज नहीं ऐड करते, आपके पास खजाना खाली है, आपको कोई भीख नहीं देगा, कोई इमदाद नहीं देगा। तमाम पार्टीज इस पे सियासत कर रही हैं, और जहां पे पार्टीज के साथ बैठा जाता है, मैं देखता हूं कि वहां पे चेयरमैन FDR नहीं है, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं है, वहां पे एक पॉलिटिशियन जो है वो आगे मनाने गए होते हैं। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल मसाइल का हल भी आप पॉलिटिक्स अपनी करके कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम पार्टीज को ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपने मसाइल की, कि ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं और इनको हल करना है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के पेटे में जाएं, चाहे नून लीग के, चाहे MQM के। रहमान साहब, मैं वो जो लोकल गवर्नमेंट की बात थी उसको मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो तरामीम की जा रही है ना, ये भी गलत है। वो दोबारा डिप्टी कमिश्नर को लाना, हम 150 साल बाद उस सिस्टम से निकल के अवामी नुमाइंदों के सिस्टम में आए। अच्छा, अब मुझे जरा इस बहस को समेटना है सुहेल साहब, आप क्या, मुझे अगर बात तो कंप्लीट कर लें तो गुजारिश ये है कि वो दोबारा आमरे मुतलिक जो कि ज़िलों पे बैठे हुए थे उनको लाने की बजाय प्रोग्रेसिव सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम यही है कि आप अवामी नुमाइंदों को मुंतखब कराएं, और उसके अंदर अगर कोई ख़राबी थी पहले सिस्टम के अंदर तो उसको बेहतर किया जाए, ना कि उसको फिर वापस ले लाया जाए। ठीक है सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। मुबशिर लुकमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मीडिया व्यू में हमने बात की कि अवामी मसाइल जो हैं आखिर उनका हल क्या है और हुकूमत इन मसाइल में किस हद तक दिलचस्पी ले रही है, साथ ही साथ मीडिया का किरदार इन मसाइल को लेकर क्या है। बात बहुत लंबी है, ये बहस जो है वो शायद एक सेशन में इसको समेटना बहुत मुश्किल है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर जो दोनों लोग थे, मुबशिर लुकमान और सुहेल वड़ैच, वो मुत्तफिक थे। एक तो ये कि लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है उसे वापस लाया जाना चाहिए। अवामी हुकूमत इस मामले पर क्या करती है ये हमें देखना होगा। मीडिया व्यू से इतना ही। रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।